बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं हमारे ये बच्चे जो हुमायूं की मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में कुछ बात पसंद आ जाती है तो ताली बजाते हैं शोर करके। मेरी आपसे बच्चों से गुजारिश है कि अब तक आपने जितनी ताली बजानी थी बजा ली, जितना शोर करना था कर लिया। अब आप इत्मीनान से बैठ करके मेरी बात सुनिए। ये 15 जनवरी 2026 के इलेक्शन का आखिरी जलसा है और आज हम कुछ पैगाम देना चाहते हैं, कुछ अहम बात करना चाहते हैं। तो बच्चे ये जो आपस में बात कर रहे हैं, आप लोग अपनी बात कम करो और बैठ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बैठ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बात इत्मीनान से हो जाएगी। हमारे आज स्टेज पर मेहमान बिहार से, सीमांचल से तशरीफ लाए हुए बिहार के सदर अख्तरुल-इमान साहब ने बहुत संजीदा बात की कि जिस कौम का लीडर नहीं होता वो कौम मुर्दा होती। जैसे सर कट जाए, गर्दन कट जाए तो आदमी मर जाता है। अगर हाथ कट गया, पैर कट गया तो भी आदमी जिंदा रहता है। आज हिंदुस्तान में हमारी तादाद 18 करोड़ 20 करोड़ है और हमारी आवाज पार्लियामेंट में अगर कोई बुलंद करता है तो हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज आप मालेगांव कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जिनको भी वोट देंगे MIM के उम्मीदवारों में से, ये उम्मीदवार MIM की तरफ से नामजद उम्मीदवार है, लेकिन उम्मीदवारों को चुन करके देना MIM को ताकत देना है और इनको चुन करके देना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हौसला और हिम्मत देना है। उनको क़यादत और सियादत सुपुर्द करना है। मालेगांव की अवाम कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को हल्के में न ले। कहते ना कतरा कतरा दरिया समझ, कतरा कतरा पानी जमा होता है। ग्राम पंचायत तो हो, जिला परिषद तो हो, कॉर्पोरेशन का हो, असेंबली का हो, जो उम्मीदवार चुन करके आते हैं, इनके चुन के आने से MIM पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादी मुस्लिमीन को ताकत मिलती। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप बहुत महदूद दायरे में रहकर न सोचें। आप सोचें कि MIM को आप वोट देंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आप ताकत पहुंचाएंगे। ये वो शख्स है जो पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करता है, जो पार्लियामेंट में दलित समाज की नुमाइंदगी करता है, माइनॉरिटीज और अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद है, जो समाज है, उनकी आवाज बुलंद करता है। आज पार्लियामेंट में हम मुसलमानों के लिए, पार्लियामेंट में आदिवासी लोगों के लिए, पार्लियामेंट में पिछड़े हुए वंचित लोगों के लिए कोई भी आवाज बुलंद करने वाली शख्सियत नहीं है। अगर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज हम कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे मुखालिफिन के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज वो कहते हैं हम फिरका परस्ती के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे। अरे फिरका परस्तों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो नदी के उस पार जाओ ना। नदी के उस पार फिरका परस्त लोग हैं,
यहाँ तो आपके मुसलमान भाई इलेक्शन लड़ रहे, मुसलमान भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज इस इलेक्शन में हमने न जात देखा है न धर्म देखा है। हमने हमेशा इस शहर में बराबरी रहे और हर बिरादरी से लोगों को उम्मीदवारी मिले और उनका कॉर्पोरेशन में अपना हिस्सा हो। आज हमने 60 लोगों को उम्मीदवारी दी है, जिनमें 33 अफराद शेख, सईद और खानदेश से ताल्लुक रखने वाले ऐसे 33 लोगों को हमने टिकट दिया है और अंसारी बिरादरी से हमने 23 लोगों को टिकट दिया है और 4 टिकट हमने हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वालों को दिया है। और एक बात अगर आपको बताऊं तो आपको भी हैरत होगी, हमने कॉर्पोरेशन में 3 मरतबा अपना मेयर बिठाया। हाजी नजमुद्दीन खजूर वाले को हमने मेयर बनाया, वो अंसारी नहीं है, सैयद शेख है। हमने अब्दुल मालिक को मेयर बनाया, अब्दुल मालिक भी शेख है। हमने हाजी इब्राहिम नेशनल वालों को मेयर बनाया, वो भी अपने आप को शेख कहा करते थे। हमने जब सपोर्ट किया तो ताहिरा शेख को सपोर्ट किया और हमारे मुखालिफिन अगर मेयर बनाते हैं तो आसिफ शेख को बनाते, मेयर बनाते हैं तो शेख रशीद को बनाते, मेयर बनाते हैं तो ताहिरा शेख को बनाते। अपने घर से बाहर उनको कोई मेयर बनाने के लिए उनके कारपोरेटरों में से कोई भी नहीं मिलता। ये इंसाफ नहीं है। हम असलियत में काम नहीं करते, हम न सियासत में धर्म देखते हैं और न सियासत में बिरादरी और जात देखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि मालेगांव का भला कैसे होगा। हमने शेख बिरादरी से ताल्लुक रखने वालों को मेयर बनाया है। हमारी अंसारी बिरादरी के लोगों को शिकायत है, लेकिन हमने उनको मुतमईन किया, हमने उनको बताया कि मालेगांव का भला कहाँ और कैसे होगा, हमने किया। आज आसिफ शेख ने ऐलान किया कि हम खालिद हाजी को मेयर बनाए। घर का ही आदमी है, वो कहते ना अंधा बाटे रेवड़ी, वो अपने अपने लोगों को भी देता है, दूसरों को देता ही नहीं है। इसलिए मालेगांव में आप सियासी तौर पर देखिए, जब उन्होंने खालिद हाजी का ऐलान किया और लोगों ने हमारी बात उन तक पहुंचाई तो वो कहने लगे कि सीनियरिटी के एतबार से असलम अंसारी भी है, इरफान आबिद अली भी है और कुशुम्बा रोड पर भी कुछ पुराने लोग हैं, वो सलीम अनवर को लकड़ी का लड्डू दे रहे। आपका अमल बताता है कि आपने क्या किया है और आपको आगे क्या करना है। खालिद हाजी साहब यहाँ से आके उम्मीदवारी कर रहे हैं, ये उनका अपना वार्ड में रहने का घर तो नहीं है, जहाँ से रहते हैं वहां से उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। वार्ड के लोग दाल आटे का भाव बताएंगे ना, ये अपना वार्ड छोड़ करके इधर इलेक्शन लड़ने आए, अपनी बीवी को अपना वार्ड छोड़ करके दूसरे वार्ड से इलेक्शन लड़ाए, अपने भाई इमरान को वार्ड छोड़ करके दूसरे वार्ड से इलेक्शन लड़ाए। इस तरह का ताहिरा शेख अपना वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड से आके इलेक्शन लड़ रही। अगर हिम्मत है और आपको अपने काम पर एतमाद और भरोसा है तो आपको अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपका पड़ोसियों से कैसा ताल्लुक है, आपका वार्ड में लोगों के साथ कैसा सलूक है, लोग बताएंगे ना आपको। और दे करके मैं इस वार्ड की आवाम का, खास तौर पर अपने नौजवान बच्चों का और अपनी माँ और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि असेंबली इलेक्शन में उन्होंने हमको भर भर करके वोट दिया, भर भर करके वोट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। आज कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, ये SIR से लोगों को डरा रहे। जन्म दाखिले में SIR लाने वाले यही है
हमारे पास उसका लेटर है जो उन्होंने सरकार को दिया था कि मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग हैं, इसलिए SIR बिठाया जाए। कुदरत ने उनको मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया। एक भी बांग्लादेशी और एक भी रोहिंग्याई मालेगांव में नहीं मिला। अल्लाह का एहसान है। कहता मैं क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब बांग्लादेशी और रोहिंग्याई नहीं मिला, 4 FIR हुई, 1044 लोगों पर केस बना, उनका जन्म दाखिला रद्द कर दिया गया। हमारी कितनी माएं और भाई, हमारी बहनें आज जेल की सलाखों के पीछे है। ये आपको SIR से बताते हैं कि जब इस मामले में SIR आएगा जो देश की 12 रियासतों में चल रहा है तो हम आपकी मदद करेंगे। आप वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहे हैं और ये कोई इल्जाम नहीं है। 2019 का इलेक्शन आप हारे, 29 से 30 हजार लोगों के नाम आपने वोटर लिस्ट से कटवाए। 2024 का इलेक्शन हारे, 42,831 कटवाने के लिए आपने हर जतन किया। जब 2019 के इलेक्शन में लोगों के नाम कटे तो उनको पता भी नहीं था। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो उनको पता चला कि हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। और ये कारस्तानी शेख आसिफ साहब की, और ये कोई इल्जाम नहीं है। अभी उन्होंने मराठा दरबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, नेशनल मीडिया के लोगों को बुलाया और बताया कि 42,831 वोटर लिस्ट में बोगस नाम है, ये कटना चाहिए। ये इन्होंने ही बढ़वाए थे। आज एक शख्स को अपने घर वालों का वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में पसीने आ जाते, नाम मिलता नहीं है। और इनको 42,831 नाम रातों रात मिल गए। ये इनका ही कारनामा था। अपना गुनाह, अपना जुर्म मिटाने के लिए ये उसे कटवाना चाहते। आज वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं होगा, आप समझ लेना कि आपका नाम आसिफ शेख ने वोटर लिस्ट से कटवाया। और होगा ये कि जब SIR आएगा, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो डिटेंशन कैंप में आपको भेजा जाएगा और खुली जेल में आपको रखा जाएगा। ये कारनामा आसिफ शेख साहब का है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कारपोरेशन के इलेक्शन में आपको फिक्स करके आएगा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये कारनामा आसिफ शेख साहब का है। आज इस मौके पर जब हम कारपोरेशन के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हर हाल में हमें वोट देना है। मैं अपनी उन माओ बहनों का जिन्हें असेंबली में वोट देने का मौका नहीं मिला था और उनके वोट बोगस गिरा दी गई थी, बोगस ID के जरिए से, और खास तौर पर बड़ी मालेगांव हाई स्कूल, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ये काम किया गया। और किन लोगों ने किया और किन घरों से उनका बदल कर हमारी माएँ और बहनें वोट देने के लिए निकलती थी, दुपट्टे बदल कर वोट देने के लिए निकलती थी, हमें मालूम है। कारपोरेशन इलेक्शन में इंशाअल्लाह हम उसका शब्द बात करेंगे और अपनी माएँ और बहनें जिनके बोगस वोट डाल दिए गए थे उनसे हमारी गुजारिश है कि आप सुबह की नमाज पढ़ करके वोट देने के लिए घर से निकल करके पोलिंग बूथ पहुंचे। आपका पहुंच जाना आपका बोगस वोट गिरने से बचाएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी का बोगस वोट डाल दिया गया तो जब तक आप टेंडर वोट न डाल दे आपको वहां से हटना नहीं है। जिस पोलिंग बूथ के ऊपर 15 से 20 टेंडर वोट पड़ेंगे, 15 से 20 वोट जो टेंडर के पड़ेंगे तो उस वक्त जो अमला और स्टाफ होगा उनके सर पर लटकती हुई तलवारें, उनकी इंक्वायरी लग जाएगी, उनकी नौकरी भी खत्म हो सकती है। इसलिए आपको बोगस वोट पड़ जाने पर हर हाल में आपको टेंडर वोट डालना है।
और अगर आप फजर की नमाज के बाद सोने का मामूल बना लिए हैं तो आप उस दिन 2-4 घंटे की नींद कुर्बान करें और पहली फुर्सत में आप तोड़ दें और ओढ़ दे करके अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल महफूज करें कि जब SIR आएगा तो आपको गैर मुल्की न करार दिया जा सके। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। आज इस मौके पर मैं, वक्त खत्म हो रहा है, लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने असेंबली इलेक्शन में हमारे इमामों के साथ बदसलूकी की थी, उनको मस्जिद की मेहराब से खींचा था, उनको मस्जिद के मिंबर से खींचा था और जो कहते थे कि हमको इमामों से घिन आती है, ये आपको याद रखना होगा। जिन लोगों ने आपको डोगा चोर गिराया था, जिन लोगों ने आपके इमामों के साथ बदसलूकी की थी, उनसे बदला लेने का दिन, उनसे इंतकाम लेने का दिन 15 जनवरी 2026 है। आप सुबह सवेरे अपने घरों से निकले और उनके खिलाफ वोट दे करके MIM के निशान पतंग पर वोट देकर, हर वोटर को 4 वोट देना है। आपको मशीन 1 मिले, 2 मिले, आप देखिए कहां कहां पतंग है, आप पतंग पर ही वोट दे और पतंग पर वोट दे करके MIM को कामयाब करे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मजबूत करे, अपनी जमात का और मुसलमानों का लीडर हमें बनाना है। आज कोई लोग कहते मुसलमान 18-20 करोड़ की तादाद में है और उनका कोई लीडर नहीं है। लीडर आसमान से नहीं आता है, लीडर हमें बनाना पड़ता है। आप तजुर्बे से देखें तो कौन आदमी तुम्हारी क़यादत कर रहा है, कौन तुम्हारे ताल्लुक से बात कर रहा है, इस ताल्लुक से आपको ख्याल रखना है। वार्ड नंबर 15 का हमने दौरा किया था, लेकिन शब्बीर नगर है, शफियाबाद है, दाने इस्हाक है, इज्तिमा नगर है, इन इलाकों में हम अपने वक्त न होने की वजह से जा नहीं सके, लेकिन वार्ड के लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप MIM को पतंग की निशानी पर वोट दे करके कामयाब करें। वार्ड नंबर 17 में भी हमने दौरा किया, लेकिन आपका रौनकाबाद हम नहीं आए और फिरदौसगंज हम नहीं पहुंच सके और इसलिए जाना नहीं हुआ कि हम जिसके घर चले जाते वो मोहब्बत से हमें अपने घर में बिठा लेते। 5 साल तक उनको परेशान किया जाता है, 5 साल तक उनको तंग किया जाता है। हमारे बहुत सारे वोटर हैं, खामोश वोटर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे मिले ना मिले, उनके घर जाए ना जाए, उनसे हम बराए रास्ते डायरेक्ट अपील कर सके ना कर सके, लेकिन उनका वोट हमें हर हाल में मिलता है। होने वाले असेंबली इलेक्शन में हमें इस बात पर और ज्यादा यकीन और ज्यादा एतमाद दिलाया कि मालेगांव की आवाम ने हम पर एतमाद किया। 2019 में चुन करके दिया था, 2024 में भी हमको चुन करके दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कारपोरेशन में आप हमारा मेयर बिठाए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि शहर से महरूमियत का खात्मा करेंगे। जहाँ रोड नहीं होगा रोड बनाएंगे, जहाँ स्कूल नहीं है स्कूल बनाएंगे, जहाँ इलाज और मुआवजे के लिए क्लिनिक नहीं है क्लिनिक बनाएंगे और जहाँ गटर नहीं है माए और बहनें अपना इस्तेमाल शुदा पानी खड्डों में से निकाल कर दूर दराज मकाम पर ले जाकर के फेंकती है, हम वहाँ गटर और नाले बना करके देंगे। हमने फिर मेयर को ऐलान किया है, मेरा बेटा अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहा है इस्लामपुरे से। हम नहीं चाहते थे कि वो लड़े। जमीन से घर वाले के नाम का ऐलान किया था, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा पोता अब्दुल्ला इलेक्शन लड़े और लोगों का बहुत इसरार था, मैं उसको भी मेयर बना सकता था। मैं भी चाहता तो अपने घर से मेयर बनाता, लेकिन हमने न घर देखा, न बिरादरी देखी, न धर्म देखा,
हमने कीर्ति भोसले को डिप्टी मेयर बनाया था, हमने नरेंद्र सोमेन को डिप्टी मेयर बनाया था, हमने स्टैंडिंग कमेटी में लोगों को जो है गैर मुस्लिम लोगों को हमने उनको दिया। अपना घर भरने के बारे में हमने कभी नहीं सोचा, हमारा कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं रहा। मगर लोग अपना घर बनने के लिए एमएलए होगा तो उनके घर का, मेयर होगा तो उनके घर का, और जो लोग उनके लिए टूटते हैं, कुर्बानी देते हैं, ऐसे लोगों को चाहे वो उनके घर के हो, चाहे वो उनके खानदान के हो, मेयर बनाना तो बहुत दूर की बात है, उनको टिकट भी नहीं देते ना, टिकट भी नहीं देते। इस तरह के हालात हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाली 15 जनवरी 2026 को आप सुबह सवेरे